नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 2025 की शारदीय नवरात्रि के बारे में। ये पर्व इस साल कुछ बहुत ही खास संयोग लेकर आ रहा है, तो आइए इसकी हर एक बारीकी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, तारीखें क्या हैं? इस साल शारदीय नवरात्रि का ये महापर्व 22 सितंबर यानी सोमवार से शुरू हो रहा है और 1 अक्टूबर बुधवार को इसका समापन होगा। तो माँ की आराधना की तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। और हाँ, इस बार एक बहुत ही खास, एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। नवरात्र 9 दिनों की नहीं, बल्कि पूरे 10 दिनों की होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चतुर्थी तिथि में वृद्धि है, जिसका सीधा सा मतलब है कि भक्तों को माँ की भक्ति के लिए एक दिन और मिलेगा। अब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? जब भी माँ हाथी पर आती हैं, तो इससे आने वाले समय के लिए बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ये शांति, समृद्धि और हर घर में माँ के आशीर्वाद का संकेत है। तो ये तो हो गई शुभ संयोगों की बात। अब आते हैं व्रत के प्रैक्टिकल पहलू पर, मतलब खाने पीने पर, क्योंकि ऊर्जा और भक्ति बनाए रखने के लिए सही आहार बहुत जरूरी है। तो व्रत में क्या खा सकते हैं? देखिए, केला और सेब जैसे फल तो शास्त्रों में बहुत ही शुभ माने गए हैं। इनके साथ साथ आलू जैसे कंद, साबूदाना और कुट्टू का आटा जैसे अनाज और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट से भी शरीर को ऊर्जा मिलती है और ये व्रत के नियमों के हिसाब से भी बिल्कुल सही हैं। अच्छा, एक और जरूरी बात है तेल की। खाना बनाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें? तो देसी घी और मूंगफली का तेल सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, रिफाइंड और सरसों के तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, अब उन चीजों पर नजर डालते हैं जिनसे परहेज करना है, क्योंकि व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए इन नियमों को मानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजें, इनसे तो दूर ही रहना है, ये तो हम सब जानते हैं। पर एक खास नियम है, जरा ध्यान से सुनिए। अगर नवरात्रि के दौरान शुक्रवार का दिन आए तो खट्टी चीजें जैसे इमली या नींबू बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माता संतोषी नाराज हो सकती हैं। साथ ही पैकेज्ड जूस और पुराने आटे से भी परहेज करें। सिर्फ खाने पीने में ही नहीं, पूजा करते समय भी कुछ बातों का ख्याल रखना होता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि माँ दुर्गा को 3 चीजें कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए: नाशपाती, टूटे हुए चावल और तुलसी। इन्हें चढ़ाना अशुभ माना जाता है। तो व्रत हो गया, पूजा हो गई, इसके साथ साथ घर का माहौल भी तो पवित्र होना चाहिए, है ना? कुछ बहुत ही आसान से उपाय हैं जो घर में शुभता और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ये 4 छोटे छोटे काम बहुत असरदार हैं। पहला, पूजा की चौकी पर माँ का पसंदीदा लाल कपड़ा बिछाइए। दूसरा, जटा वाला नारियल जो श्रद्धा का प्रतीक है वो अर्पित करें। तीसरा, घर के मेन दरवाजे पर दोनों तरफ मंगल का चिन्ह यानी स्वास्तिक बनाइए। और चौथा, पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कीजिए। ये सारे उपाय नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं। अच्छा, ये सारे नियम, ये सारे अनुष्ठान, ये तो हो गई बाहरी तैयारी। पर इन सब के बीच एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है कि सच्ची भक्ति असल में है क्या? क्या ये सिर्फ नियमों को मानना है या इसका मतलब कुछ और भी है? और बस यहीं से हम इस बातचीत के सबसे गहरे हिस्से में उतरते हैं, भक्ति और मन की शक्ति। क्योंकि ये जो व्रत और पूजा का बाहरी रूप है ना, इसके परे भी एक अंदर की सच्चाई छिपी हुई है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि असली युद्ध क्षेत्र कहीं बाहर नहीं, हमारा मन है। जी हाँ, हमारा मन। ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो इंसान को या तो आसमान तक उठा सकती है या फिर जमीन पर गिरा सकती है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही मन के अंदर है। और इसी सच्चाई को एक बहुत पुरानी कहावत अपने अंदर समेटे हुए है: जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। असली जीत दुनिया को जीतने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। मतलब सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही काबू से बाहर हो रहे विचारों और इच्छाओं से है। जब तक मन पर कंट्रोल नहीं है ना, तब तक बाहर की कोई भी सफलता असली शांति नहीं दे सकती। और यही साधना हमें नवरात्रि सिखाती है। तो इस नवरात्रि चलिए बाहरी व्रत और पूजा के साथ साथ अपने मन को साधने का भी एक संकल्प लें, क्योंकि असली विजय बाहरी नहीं, भीतरी है। तो सोचने वाली बात यह है कि
इस पर्व पर हम अपनी किस भीतरी बुराई पर जीत हासिल करने का इरादा रखते हैं। इसी विचार के साथ आप सभी को आने वाले इस महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।